हरे कृष्णा। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पे एक भगवान शिव का एक फ़ोटो बहुत समय से बहुत लोग दिखा रहे हैं। उस फोटो में भगवान शिव कुछ नशा करते हुए दिखाते हैं, चिलम के जैसा कुछ नशा करते हुए दिखाते हैं, और लोग उससे ये नतीजा निकालते हैं कि भगवान शिव रेगुलरली नशा करते थे या भांग खाते थे। और हम देखते हैं भारत में इस प्रकार से बहुत सारे लोग भी हैं जो भगवान शिव का नाम लेके नशा करते हैं, अलग अलग प्रकार के नशा। तो आखिर में ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है भगवान शिव की वास्तविक स्थिति क्या है, और श्रीमद् भागवतम और बाकी वैष्णव शास्त्र जो हैं, वैदिक शास्त्र में भगवान शिव की स्थिति क्या बताई गई है। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान शिव के बारे में एक श्लोक आता है, वैष्णवानाम यथा शंभो। भगवान शिव को संसार में जितने भी वैष्णव जन हैं उनमें सबसे उच्च वैष्णव माना जाता है, कि वैष्णव में भगवान शंभु सर्वप्रथम है। तो वैष्णव समाज हमेशा नियमों का पालन करते हैं, मांस का भक्षण नहीं करते हैं, नशा नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं और अवैध संबंध नहीं बनाते हैं। तो ये नेचुरल है भगवान शिव के लिए, क्योंकि वो वैष्णवों के समूह के एक नेतृत्वकारी के समान है। तो भगवान शिव इस प्रकार से कोई नशा नहीं करते हैं वैष्णव समाज के शास्त्रों के सिद्धांत के आधार पे। और उनका जो वास्तविक लीला है, जो भगवान शिव ने विष पान किया था, वो समुद्र मंथन की लीला है। तो उस समय पूरा संसार खत्म होने वाला था कालकूट विष के प्रभाव से, क्योंकि समुद्र से, क्षीर सागर से वो विष निकला था। और उस विष को भगवान शिव ने सभी देवताओं की प्रार्थना के कारण उस विष को ग्रहण किया था। तो ऐसा नहीं है कि भगवान शिव ने छोटा सा कुछ नशा किया, अफीम जैसा कुछ खाया, उन्होंने कालकूट विष को ग्रहण किया था और संसार को बचाने के लिए। तो वो एक लीला के समान है, उसको इस तरह से नहीं लिया जा सकता है कि शंकर जी हर दिन नशा करते हैं, जब उनको इच्छा होती है तो नशा करते हैं। परंतु बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड साधु समाज में भी जो लोग हैं, वो नशा करते हैं और भगवान शिव का नाम लेते हैं। शास्त्रों में जब इस टॉपिक की चर्चा की जाती है तो कहीं पे भी इस प्रकार का कोई टॉपिक नहीं मिलता है कि भगवान शिव नशा कर रहे हैं या उनको नशा की आदत है। ये जो विष पान की जो लीला आती है, ये उनकी दया के कारण और उनकी करुणा के कारण संसार को बचाने के लिए उन्होंने विष का पान किया था। तो अगर कोई व्यक्ति वास्तव में संसार को बचाना चाहता है, उसके लिए अगर आवश्यकता है, और तब वो भगवान शिव के इस लीला को अनुकरण करने का सोच सकता है। तो नशा करना एक्चुअली अपने भोग की इच्छा को पूरा करना है। अगर भगवान शिव को फॉलो करना ही है तो नशे की बजाय जाके जहर पीना चाहिए, पर वो जहर नहीं पीते हैं, उसको डाइल्यूट करके हम नशा करते हैं और फिर भगवान शिव पे आरोप लगाते हैं कि वो भी नशा करते थे। तो ये एक डुप्लिसिटी, दोगलापन जैसी बात है कि भगवान शिव की करुणा का जो कार्य है, जो लीला है, उसको अपने इंद्रिय भोग से तुलना करना और उससे अपना इंद्रिय भोग और पाप का कर्म करना। भगवान शिव कभी भी नशा को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से वास्तविक शिव भक्त बनने के लिए हमें इन वस्तुओं से बाहर आना होगा। तो श्रीमद् भागवत में एक जगह और भी आता है, तेजी यशाम न दोषाय। भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये इतने महान व्यक्ति हैं कि उनके सारे क्रियाकलापों को हम कॉपी नहीं कर सकते, अनुकरण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे सूर्य देव बहुत शक्तिशाली हैं, वो किसी भी वस्तु को पवित्र कर सकते हैं। इवन अगर कोई स्थान पर मूत्र डला हुआ भी है तो भी सूर्य देव उस मूत्र को ग्रहण करके उसको वाष्प में बदल के अपने पास ले लेते हैं। तो इसी तरह से भगवान शिव, भगवान कृष्ण, उनकी क्रियाओं को हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं, उनके सिद्धांतों को हम पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि भगवान शिव वैष्णव होने के नाते नशा नहीं करते हैं। केवल वो इतने कृपालु हैं कि संसार के जो तमोगुण के लोग हैं, जो कि रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं, उनको कृपा करके उनको अपनी सेवा में लगाते हैं और उनको भगवान के तरफ आगे ले जाने के लिए प्रयास करते हैं। ये भगवान शिव की कृपा है। उस कृपा को हम इस तरह से नहीं बोल सकते हैं कि भगवान शिव नशा कर रहे हैं और हमें भी नशा करना चाहिए। और शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में बताया जाता है
कि अलग अलग प्रकार के शास्त्र अलग अलग लोगों के लिए हैं। तो तमोगुणी शास्त्रों में इस प्रकार से कुछ वर्णन है बलि देने का, नशा करने का। तो वो वर्णन शास्त्रों में दिया है इसलिए प्रामाणिक है, परंतु सत्वगुण के लोगों के लिए नहीं है, वो तमोगुण के लोगों के लिए है। और उसमें भी भगवान शिव के एक विस्तार, एक्सपेंशन उनको बोला जा सकता है, काल भैरव, जो कि जिनको इस प्रकार से ऑफर किया जाता है, बलि चढ़ाई जाती है या नशा दिया जाता है। इसी तरह से माता पार्वती की एक विस्तार है चंडी, उनको भी बलि चढ़ाई जाती है। तो माता पार्वती और भगवान शिव वैष्णव और वैष्णवी हैं, परंतु उनकी जो सेवा है तमोगुण के लोगों को एलिवेट करने का, उन्नति प्रदान करने का, उसके कारण उनके जो वो अपने विस्तार के द्वारा इस प्रकार की सेवाओं को स्वीकार कर, चूंकि भगवान शिव इतने पतित लोगों का उद्धार करते हैं इसलिए कई बार उनको भूतनाथ भी बोला जाता है। संसार में जितने भी भूत हैं, पतित जीव हैं, उनके नाथ, उनके मालिक भगवान शिव हैं, क्योंकि भगवान शिव की सेवा करने से वो लोगों की उच्च अवस्था प्राप्त होती है और फिर वो आगे अगले जन्मों में जाके वैष्णव या वैदिक रीति से अपने जीवन को जी सकते हैं। इसलिए भगवान शिव का एक और नाम भूतनाथ पाया जाता है। अभी जो लोग भगवान शिव को नशा चढ़ाते हैं या शराब चढ़ाते हैं, वो लोग भगवान शिव का बहाना लेते हैं, परंतु अगर वास्तविकता में देखेंगे कि उनकी खुद की आदत है इस प्रकार से नशा करने की, और उस नशे को वो प्रामाणिक करवाने के लिए भगवान शिव का नाम लेते हैं, जो कि वास्तविकता में भगवान शिव उस प्रकार से नशा नहीं करते हैं, परंतु लोग इस प्रकार से बताते हैं कि भगवान शिव करते हैं इसलिए हम भी कर सकते हैं। तो उसमें भगवान शिव का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आपकी खुद की इच्छा है, उस इच्छा को भगवान के ऊपर थोप रहे हैं और जबरदस्ती उसको लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से व्यवहार अच्छा नहीं है। वास्तविकता में भगवान शिव की अगर पूजा करते हैं तो उसको वैष्णव तरीके से, उनको वैष्णव मान के पूजा करना चाहिए। तो इससे हमें समझना चाहिए कि भगवान शिव का जो इस प्रकार का रूप बताया जाता है नशेड़ी के जैसा, वो वेदों के आधार पर सत्य नहीं है। भगवान शिव का वास्तविक रूप एक वैष्णव रूप है और वो चाहते हैं कि सभी लोग रजोगुण और तमोगुण से बाहर आके सत्वगुण में आएं और भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की सेवा में लगें। तो इस प्रकार से अगर हम भगवान शिव को समझते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनसे ये मांगते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान विष्णु की भक्ति कर सकते हैं, तब भगवान शिव वास्तविकता में प्रसन्न होंगे। और वो भगवान विष्णु के भक्त भी हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की लीलाओं में वो हमेशा आते हैं, हनुमान के रूप में, अलग अलग रूपों में आते हैं। तो इस प्रकार से इस श्रावण मास में अगर भगवान शिव की वास्तविक स्थिति को हम समझ पाएंगे और भगवान शिव से हम प्रार्थना करेंगे कि हमें विष्णु भक्ति की प्राप्ति हो, तो भगवान शिव वास्तविकता में खुश होकर अपनी वास्तविक कृपा हमें प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण।